तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और उनके संबोधन में सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। विपक्ष पर वार है। 2017 से पहले के हालात का जिक्र भी है और 2017 के बाद के हालात का भी जिक्र है और वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या बदलाव किए हैं। क्योंकि पहले चरण की शुरुआत 10 फरवरी को है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 58 सीटें जहां पे पहले चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा इन तमाम इलाकों में खुद मुख्यमंत्री जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, एक बार फिर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और बहुमत की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये वो दिग्गज है जिन्होंने कमान संभाल रखी है प्रचार प्रसार की और लगातार अपने मैसेज, अपने संदेश, अपनी बात, अपनी उपलब्धियां, सरकार के काम जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी एक्टिव है। अखिलेश और जयंत चौधरी, उनकी जोड़ी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ यह पुरस्कार राशि राज्य सरकार अपने तरफ से उन खिलाड़ियों को देती है जो वहां से ओलंपिक से लेके आते हैं। और मैं चाहता हूं शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के नौजवान अधिक से अधिक मेडल जीत करके लेके आए, देश का नाम रोशन करें और प्रदेश से उनको ये सौगात भी मिलेगी और प्रदेश सरकार में नौकरी भी मिलेगी। अभी मुझे वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा कि मकान हमें और भी चाहिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत करवाया है संसद में। 80 लाख गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था है, उसमें 80 लाख गरीबों के लिए। याद करिए, समाजवादी पार्टी 5 साल के कार्य में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कितना किया? 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। भाइयों बहनों, एक और काम आपने देखा होगा। खैर, सपा बसपा अंधेरे में रहने के आदी है। उन लोगों को बिजली पसंद ही नहीं थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे। पहले बिजली मिलती थी क्या? 17 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। इसको 24 घंटे भी करना है ना, 24 घंटे मिल रही होगी। लेकिन भाइयों बहनों, उनका विकास सड़क पे भी नहीं दिखता था। उन्होंने अपने समय में विकास कराया अपनी सोच के अनुरूप। कौन सा विकास है? हमने विश्वविद्यालय दिया, सड़क दिया, अग्निशमन केंद्र दिए, एयरपोर्ट दिया और शामली के नौजवानों के लिए फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। नजदीक में है, फिल्म सिटी भी बन रही है। यहां का युवा मुंबई नहीं जाएगा, बल्कि शामली में रह करके ही अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएगा। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी हम विकसित कर रहे हैं। जितने नौजवान हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या फिर डिग्री ले रहे हैं, 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन तो वितरित हो ही रहा है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भी जॉब उनका इंतजार कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर उनका इंतजार कर रहा है। पिछली सरकारें तमचा बनाती थी, तमचे की फैक्ट्री इसलिए लग जाती थी, और हमारी सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। जनरल साहब भी हमारे साथ आ जाए हैं।
यहां पर बनी हुई तोपें जब पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगी तो पाकिस्तान के छक्के छूट जाएंगे। हमारा विकास तो ये दिखाई देता है, लेकिन भाइयों बहनों, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का विकास देखना हो तो उनका विकास क्या है मालूम है? उनका विकास सड़क पे नहीं दिखाई देगा, फैक्ट्री में नहीं दिखाई देगा। उनका विकास एक ही जगह दिखाई देता, वह कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर। कहां है उनका विकास? कहां है उनका विकास? कहां है उनका विकास? तो फिर अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री पर ही उनका विकास है तो उनको बोलना, भैया वोट भी वहीं से ले लो। और हमारा विकास कावड़ यात्रा में भी दिखाई देता है, विश्वविद्यालय में भी दिखाई देता है, एयरपोर्ट में भी दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, हर तीर्थ, हर धाम के विकास के लिए हम लोगों ने धनराशि जारी की है। हर मंदिर के लिए। राम मंदिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो हमारा संकल्प था ही। भव्य राम मंदिर बनेगा, गगनचुंबी राम मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से अब रोक नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रख दी है। और भाइयों बहनों, मैं यही आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जो विकास कार्य 3000 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य श्री सुरेश राणा जी ने आपके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में करवाया है, यह तो एक शुरुआत है। कायदे से उनको 3 ही साल काम करने के लिए मिला। 2 साल से तो कोरोना से जूझते हुए फैक्ट्रियों को चलाते चलाते व्यतीत हो गया। अब तो कोरोना भी बंद है। गरीबों को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 72% लोगों ने सेकंड डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, ये जो डबल डोज ले रही है, चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा। मैं कहता हूं ये 90-10 की तरफ जा रहा है। तो आपको लगता है ना, सपा के लोग विरोध करते थे ना वैक्सीन का। इन्होंने कहा था ना कि भाजपा वैक्सीन है। इन्होंने कहा था ना ये मोदी वैक्सीन है। ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इस बात का, आपने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेकर के वैक्सीन के विरोधियों पर जोरदार तमाचा मारा है कि नहीं, ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हम भारत को जिताएंगे, कोरोना को हराएंगे। तो ये कोरोना समर्थकों को बुरी शिक्कत देंगे ना, जो वैक्सीन का विरोध करते थे, उन लोगों को जवाब देंगे ना। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, याद करना, ये 2 लड़कों की जोड़ी तो डार्क जोन वाली जोड़ी है। ये इनके समय में हैंडपंप ने भी पानी देना बंद कर दिया था। ये सूखी जोड़ी है। इनके समय में मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं होंगे। सचिन और गौरव जैसे नौजवानों की जो निर्मम हत्या हुई थी, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए
केवल ये पूछने के लिए गए थे कबाल कस्बे में कि भाई देखो हमारी बहन स्कूल जाती है, उसको क्यों छेड़ते हो। हर भाई जिसने अपनी कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है, इस संकल्प के साथ जुड़ेगा। और किस निर्ममता के साथ उन युवाओं की हत्या हुई थी। तब ये दो लड़कों की जोड़ी या तो दंगा करवा रही थी या निर्मम हत्या करवा रही थी। आज इनको फिर से मुजफ्फरनगर और शामली याद आ रहा है। थोड़ा भी सम्मान होता, स्वाभिमान होता, इन लोगों को यहां की जनता जनार्दन के सामने मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि ये तो दंगाई थे, दंगाई करा रहे थे। और सच्चाई भी है, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगाई है। और भाइयों बहनों, इन दंगाइयों को कभी अवसर मत देना, भूल करके भी नहीं। सरोखाप से भी मैं अपील करूंगा, बताइए वर्तमान और भावी पीढ़ी को हम देना क्या चाहते हैं। हम क्यों किसी अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें। ये लोग तो फिर चले जाएंगे, लेकिन जब संघर्ष की बात आएगी तो भाइयों बहनों, उस समय प्रदीप चौधरी, सुरेश राणा यही कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, यही लोग सुख दुख में सहभागी बनेंगे। उस समय दो लड़कों की जोड़ी फिर गायब रहेगी, उस समय भी नहीं आने वाली है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं। सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, शामली जनपद में 3 विधानसभा हैं, तीनों विधानसभाएं फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा और समृद्धि का वायदा आपसे करती है। आपके सम्मान को और आपकी समृद्धि को इसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हम लोगों ने तो हर मंदिर के लिए किया है। महर्षि वाल्मीकि का जो मुख्य आश्रम है लालापुर चित्रकूट में, भाइयों बहनों, वहां के लिए हम लोगों ने सुंदरीकरण का भरपूर पैसा दिया है। मैं स्वयं वहां गया था। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैंने वहां जाकर के स्वयं पूजा की थी और हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी बिठाया था। काशी में संत रविदास जी के मंदिर के, उनकी जन्मभूमि के मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य सरकार कर रही है। हमने यहां पर सुख तीर्थ में सुंदरीकरण का कार्य सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हर धामों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्य के साथ सरकार जुड़ करके कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जो कार्य सुरक्षा और सम्मान का एक अभियान यूपी के अंदर चला है, आप सब इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए थाना भवन विधानसभा सीट से अपने एक कर्मठ और यशस्वी विधायक को फिर से अवसर दे करके यहां के विकास के क्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी लोग मेरे बातों से सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो शामली में सभा को संबोधित करते हुए नजर आए और यहां पे विपक्ष पे वार भी किया। पहले व्यापारियों को सताया गया और बीजेपी सरकार में सुरक्षा का माहौल है, बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित माहौल है, गुंडे माफियाओं को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सोच ईमानदार तो काम दमदार। दोनों लड़कों यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर भी उन्होंने खुल के वार किया और कहा कि यह चुनाव 80-20